Good morning viewers, this is Himanshu Shrivastava once again. Welcome to my fitness channel Fire Lifters and exclusive channel for fitness science. आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए ये जानना, क्योंकि ये आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सब कोरोना की इस भयानक महामारी से गुजर रहे हैं। ऐसे में हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट होना चाहिए, हमारे इम्यून सिस्टम में पावर होनी चाहिए ताकि वो इस तरह के वायरसेस, इस तरह की बीमारियों से लड़ सके। तो आइए बात करते हैं एक ऐसे एमिनो एसिड के बारे में जो कि बॉडी सेल्फ प्रोड्यूस करती है। अगर उसकी डेफिशिएंसी होती है तो हमारा इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं वीक पड़ता है। तो इस इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए वो कौन सा सप्लीमेंट है, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रोटीन होता है वो एमिनो एसिड्स के संयोजन से बनता है। तमाम एमिनो एसिड्स एक बॉन्ड बनाते हैं जिससे कि प्रोटीन मसल रिकवरी के काम में आता है, मसल की बिल्डिंग के काम में आता है। तो ऐसे में एक एसेंशियल एमिनो एसिड है वो है ग्लूटामिन। आज जो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ग्लूटामिन के क्या बेनिफिट्स हैं, ये बॉडी में किस तरीके से काम करता है। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि इससे क्या फ़ायदे होते हैं, इस ग्लूटामिन की कितनी आवश्यकता है, या अगर हमें एक्सटर्नली ग्लूटामिन को लेना पड़े तो उसकी क्या डोजेज हो सकती हैं। अपने मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के हिसाब से ग्लूटामिन दो तरीके का पाया जाता है, एक है एल ग्लूटामिन, दूसरा है डी ग्लूटामिन। एल ग्लूटामिन प्रोटीन ब्लॉक्स को बनाता है, साथ ही साथ हमारी बॉडी की तमाम फंक्शनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जबकि डी ग्लूटामिन हमारे लिए उतना ज़्यादा एसेंशियल नहीं है। तो आज जो हम लोग बात करते हैं वो एल ग्लूटामिन के बारे में है, जिसको हम लोग बाहर से भी ले सकते हैं और बॉडी भी प्रोड्यूस करती है। नॉर्मली बॉडी उतनी ज़्यादा मात्रा में एल ग्लूटामिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाती जितनी उसकी ज़रूरत है, जितनी वास्तव में बॉडी बिल्डिंग के लिए, जितनी हमें अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने के लिए ज़रूरत है, उस मात्रा में वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती। अगर यहाँ पर ये डिफिशियंसी पाई जाती है तो हमें एक्सटर्नली इस एल ग्लूटामिन को अपने डाइट प्लान में, अपने सप्लीमेंटेशन में इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। दोस्तों, एल ग्लूटामिन बहुत सारे फूड में पाया जाता है। बेसिकली एनिमल फूड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ये ग्लूटामिन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो ये एग्स में, बीफ में, स्किम्ड मिल्क में, टोफू में, वाइट राइस में, कॉर्न्स में, इन सब में अलग अलग मात्राओं में पाया जाता है। तो आप देखेंगे कि एल ग्लूटामिन नेचुरल रिसोर्सेज से भी लिया जा सकता है, बट जैसा कि मैंने बोला कि अगर आप कोई स्पेसिफिक डाइट प्लान को यूज़ कर रहे हैं या कुछ आप ऐसा यूज़ कर रहे हैं जो बॉडी बिल्डिंग के पर्पस से आप कर रहे हैं, तो ग्लूटामिन की मात्रा सफिशिएंट नहीं हो पाती। और अगर ग्लूटामिन की मात्रा सफिशिएंट नहीं होगी तो प्रोटीन ब्लॉक्स नहीं बनेंगे, और प्रोटीन ब्लॉक्स अच्छे से नहीं बनेंगे तो आपकी मसल बिल्डिंग ठीक तरीके से नहीं हो पाएगी। तो ये सब वेरी वेरी एसेंशियल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड्स, इसलिए अपने सप्लीमेंटेशन में ग्लूटामिन को ज़रूर से ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें। इंटेस्टिनल सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स के अलावा इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए ग्लूटामिन भी एक फ्यूल सोर्स का काम करता है। अब इन केस अगर कभी कोई बर्न होता है, कोई इंजरी होती है, कहीं से आदमी जल जाता है, तो आदमी का क्या होता है कि उसके जो स्टोर्स हैं उसकी रिकवरी के लिए ग्लूटामिन की ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है। जब ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता होगी तो वो जो प्रोटीन स्टोर्स बॉडी के अंदर हैं, लाइक आपकी मसल्स हैं, इनसे आपके ग्लूटामिन को लेगी और आपका धीरे धीरे करके जो है मसल लॉस होना शुरू हो जाएगा। बिगर इन्फेक्शन की इंजरी है, वहाँ से उसकी रिकवरी के लिए आप देखेंगे अक्सर कि वहाँ पर मसल लॉस हो जाता है। वो इसी वजह से होता है कि ग्लूटामिन की ज़रूरत पड़ती है। ग्लूटामिन मसल से लिया जाता है, अगर आप बाहर से सफिशिएंटली नहीं दे रहे हैं तो, इसलिए बाहर से उस समय वो इनसफिशिएंट साबित होता है। ऐसे केस में हम हमेशा जो है रिकमेंड करते हैं कि आउटर सोर्स से आप ग्लूटामिन को दीजिए ताकि उसकी रिकवरी फास्ट हो सके और बॉडी के मसल लॉस को मिनिमाइज किया जा सके। ग्लूटामिन एक काम और करता है जो कि आपके इंटेस्टाइन है, जो आपका ट्रैक है, उसका और रेस्ट बॉडी के बीच में एक तरीके के बैरियर का काम करता है। इस इंटेस्टाइन के थ्रू कोई हार्मफुल बैक्टीरिया, कोई इन्फेक्शन आपकी पूरी बॉडी के अंदर रोटेट होना चाह रहा है तो ये वहीं पर ग्लूटामिन अगर आपके अंदर पर्याप्त मात्रा में है तो उसको वहीं पर वो किल करेगा और इस तरह के जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं इससे आपको बचाएगा। तो इट मीन्स ये इंपॉर्टेंट है आपके इंटेस्टाइन की गुड हेल्थ के लिए भी। तो अब दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ये एमिनो एसिड्स आपके बॉडी
बॉडी के अंदर प्रोटीन ब्लॉक्स को बनाने में हेल्प करता है। इसलिए जब भी कभी हम एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तो क्या होगा कि बॉडी के अंदर रिकवरी चाहिए होगी, लार्जर मसल बनना हमारा उद्देश्य है, बॉडी बिल्डिंग हमारा उद्देश्य है, इसलिए ये सप्लीमेंट आपके लिए प्रोटीन ब्लॉक्स बनाएगा। इट मीन्स आपकी मसल्स को बढ़ाने में, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में आपकी सहयोग करेगा। अब उसके साथ ही साथ ये बॉडी में जो सोरनेस है उसको डिक्रीज करता है, जो आपका फटीग है उसको रिड्यूस करता है। अब आइए बात करते हैं कि कितनी डोज हमें ग्लूटामिन की लेनी चाहिए, कितनी डोज हमारे लिए सेफ है। तो अगर हम बात करें तो लगभग 3 से लेकर के 6 ग्राम पर डे तक की हम लोग नॉर्मल डाइट प्लान अगर आप ठीक ठाक और क्लीन खा रहे हैं तो वहाँ से आप ग्लूटामिन को इनटेक कर पाएंगे। उसके अलावा अगर आपके स्पेसिफिक गोल है तो अगर आप शॉर्ट टर्म सप्लीमेंटेशन अगर एक्सटर्नली आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ये डोज 5 से लेकर 45 ग्राम पर डे तक जा सकती है। इट इज़ सेफ बट फॉर शॉर्ट टर्म, मीन्स नॉट मोर देन 6 वीक्स। 6 हफ्ते तक की आप ले सकते हैं, 45 ग्राम तक ले सकते हैं, लेकिन फिर अगेन ये डिपेंड करता है कि वास्तव में आपको क्या उस लेवल का आपका डाइट चल रहा है या उस लेवल की आप एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं, देन इट इज़ रिक्वायर्ड। अदरवाइज द सेफर डोज इज 14 ग्राम। और बहुत ही अगर आप इसेंशियल सिर्फ काम अपनी बॉडी को पूरी तरह से फिट रखना चाहते हैं, नॉर्मल डाइट के साथ अगर आप करना चाहते हैं तो 5 से 6 ग्राम में भी आपकी बॉडी कायदे से फिट रहने वाली है। तो नॉर्मली मेरा रिकमेंडेशन ये है, बॉडी बिल्डर्स हैं तो आप 45 ग्राम तक जा सकते हैं बट फॉर शॉर्ट टर्म। अगर आप नॉर्मल बंदे हैं तो आप 5 से 6 ग्राम तक की पर डे आप अपने नॉर्मल डाइट से ही ले लीजिए। अगर आप बॉडी बिल्डिंग एवरेज लेवल की करना चाहते हैं, ना बहुत ज़्यादा हैवी बॉडी या बहुत ज़्यादा अबव लेवल पर आप नहीं परफॉर्म करना चाहते, तो 14 ग्राम तक रखिए। किसी भी चीज़ की जो अधिकता है वो बॉडी कहीं ना कहीं आपकी उसको बहुत ज़्यादा दिनों तक टॉलरेट नहीं कर पाती। तो माय डियर फ्रेंड्स, ओवरडोजिंग नॉट अलाउड, ऑलवेज बी देयर इन द प्रॉपर डोज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बातें की ग्लूटामिन क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसकी डोज कितनी होनी चाहिए, ये बॉडी के अंदर किन किन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करता है और किस तरीके से हमारी बॉडी बिल्डिंग में हमें हेल्प करता है। तो अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम तो आप जानते ही हैं, फायर लिफ्टर्स, एन एक्सक्लूसिव चैनल फॉर फिटनेस साइंस। यहाँ पर हम उन जानकारियों को लेकर आते हैं और एक सरल भाषा में लेकर आते हैं जो कि आपको समझ में आए और आप उसको इम्प्लीमेंट करके आप उसको अपने जीवन में, अपने एक्सरसाइज में इनकॉर्पोरेट करके अपनी बॉडी को कंप्लीटली फिट रख सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ बहुत ही जल्दी आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।